कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, यदि पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति पर अपना धौंस जमाता है, ताकत दिखाता है, तो हमारे बेटा को भी पप्पू यादव से लड़ना होगा। इस बात का ख्याल है। लेकिन कोई आवारा यादव जिसको मैं नहीं जानता हूं, किसी का जमीन हड़प ले तो उसको पप्पू यादव से जोड़ने का, हम तो जात है ही नहीं ना, मेरा तो कोई जाति नहीं ना है, और मेरे साथ कोई माफिया तो आज तक नहीं न चलता। मेरे साथ कोई अपराधी माफिया, कोई भी जमीन माफिया आप हमारे साथ देख लेंगे तो आप मेरे फेसबुक पर लिख दीजिएगा, मैं उसी दिन या तो छोड़ दूंगा या तो मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा। बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके साथ क्यों न हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके साथ क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति किसी का सहारा लेकर किसी भी मिडिल क्लास के परिवार या किसी भी गरीब परिवार की खुशी में दखल देता है, या उसके सपने को छीनता है, या उसकी उम्मीद को बेचता है, तो उसे पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। ये याद, माफिया जी लोग, हम जीतने नहीं आए थे पूर्णिया हम इतिहास बनाने आए थे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, अपने बेटे को पूर्णिया अलग। इससे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होके रहेगी, तो मुसलमान और आदिवासी। हिंदुस्तान की जनता कभी अत्याचार को पसंद नहीं करती, जुल्म को पसंद नहीं करती। हिंदुस्तान की जनता कभी भी अन्याय को पसंद नहीं करती। जब जुल्म बढ़ते हैं, अन्याय बढ़ता है, किसी के अधिकार और विचारों पर हमला होता है, किसी के सम्मान, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ऐसा कोई भी अपना नहीं बचा जिस पर भरोसा किया। भरोसा ही इस देश से खत्म हो गया। तो जब भरोसा खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, तो आम आदमी की जिंदगी कैसे मुस्कुरा पाए, उसकी जिंदगी में खुशियां कहां से आएगी। और जिंदगी का मतलब क्या होता है, एक सब अपनी जिंदगी के लिए खुशियां ढूंढती है। सिर्फ आज 4-5 लाइन बोलूंगा, प्रेस मीडिया के साथी हैं, आ जाइए, एडजस्ट कर लें। प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोग, मैं आभार प्रकट करता हूं कि 9 महीना जो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, फिर वर्कर की बैठक, पहले फिर रैली, फिर एक घटना घटित हुई, इनका साथ आम लोगों के तरह बहुत ज्यादा। देखिए, ये जीत सर्व समाज की है, ये जीत उससे ज्यादा गरीबों की है। ना मैंने कभी कोई माला पहनी, ना मैंने कभी जिंदाबाद का, हमने कोई, आपको भी पता है मैं आपका परिवार का हूं। सच्चाई है, सच्चाई है कि पूरी दुनिया इस परिणाम को देख रही थी। जितने राजनीतिक लोग हैं, कोई नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से जीते। जितने पैसे वाले लोग हैं, कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने दलाल लोग हैं, कोई नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने माफिया डॉक्टर हैं, वो नहीं चाहता था यहां से जीते। जितने गलत पदाधिकारी है, वो नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से चुनाव जीते। मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं किया, मैं माफिया डॉक्टर की बात, मैं उस नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं जो नर्सिंग होम को कोई कागज नहीं है, और वो सबसे ज्यादा आम आदमी को परेशान करता है। हमारी बहन डॉक्टर अनीता रंजन
ने हमसे एक दिन कही कि भैया डॉक्टर से मिल लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर आप भी मेरे घर में हैं, मेरे रिश्तेदार भी सारे डॉक्टर हैं, मेरे चाहने वाले डॉक्टर हैं, 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार से रिलेटेड है, मैं उनसे डेली मिलता हूं, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं डॉक्टर से नहीं मिला और मैं नहीं मिला। हमें कई लोगों ने कहा ये मजबूत आदमी है, मिल लीजिए। हमने कहा ये मजबूत आदमी नहीं है, ये माफिया है, इसलिए आप ये कहते हैं हमसे। मैंने कहा मेरी पहचान आम आदमी है, वैचारिक आदमी है, सरल आदमी है, बुजुर्ग है। मेरी पहचान पप्पू यादव की पहचान और पैदाइश अच्छे इंसान से हुई है। मर जाएंगे कभी भी देश और बिहार के माफिया अपराधी दलाल से कभी नहीं मिले। जब तक जिंदा रहेंगे जो आम आदमी गरीब किसी भी जाति धर्म के लोगों का अधिकार में दखल देता हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, पप्पू यादव ऐसे लोगों से ना मिलेगा और ना ही ऐसे लोगों के गलत तरीके को सपोर्ट करेगा। बढ़त है ना, ये छोटे छोटे व्यवसायी, मैं जानता हूं कि बड़े व्यवसायी को भरोसे करने में दिक्कत होती और उनका सेंटीमेंट बीजेपी के साथ था, मुझे पता था, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन ये जो छोटे छोटे परचून की दुकान, छोटे कपड़े की दुकान, लोहे की दुकान, ये जो छोटे व्यापारी थे जो रोजमर्रे की जिंदगी, जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ाता है, ऐसे व्यापारी पप्पू यादव के साथ खड़े थे। और मैं वोट देख रहा था, संतोष कुशवाहा जी को, कुशवाहा के हम 12,000 साढ़े 12,000 कुछ वोट से हमने लीड लिया कोढ़ा से। सब लोग कहते थे बीजेपी का घर है, पप्पू यादव लीड नहीं ले सकते, और हमने चैलेंज में लिया था कि हम कोढ़ा से लीड लेंगे किसी भी कीमत। और कोढ़ा में जब हम बूथ वाइज देख रहे थे, कुशवाहा के हम साहब समाज के बूथ को हम देख रहे थे। यदि 500 या 400 वोट कुशवाहा जी को उन्होंने दिया तो 160 और 80 वोट पप्पू यादव को दिया हर बूथ पे। मैं इसको क्या मानूं? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, यदि पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति पर अपना धौंस जमाता है, ताकत दिखाता है, तो हमारे बेटा को भी पप्पू यादव से लड़ना होगा। इस बात का ख्याल कोई एक बार किसी ने कहा हमको फोन करके, हम जानते भी नहीं हैं, बोला जानते हैं एक ठो यादव जी किसी को लाठी चला दी। हमने कहा यदि कोई शाह जी, गुप्ता जी, सिंह जी, शर्मा जी, झा जी, तलमा जी, ततमा जी को लाठी चलाएंगे, तब आप उसको नहीं जोड़िएगा पप्पू यादव से। लेकिन कोई आवारा यादव जिसको मैं नहीं जानता हूं किसी का जमीन हड़प ले, तो उसको पप्पू यादव से जोड़ने का, हम तो जात है ही नहीं ना, मेरा तो कोई जाति नहीं ना है, और मेरे साथ कोई माफिया तो आज तक नहीं न चलता। मेरे साथ कोई अपराधी माफिया, कोई भी जमीन माफिया आप हमारे साथ देख लेंगे तो आप मेरे फेसबुक पर लिख दीजिएगा, मैं उसी दिन या तो छोड़ दूंगा या तो मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा। बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके साथ क्यों न हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके साथ क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति किसी का सहारा लेकर किसी भी मिडिल क्लास के परिवार या किसी भी गरीब परिवार की खुशी में दखल देता है, या उसके सपने को छीनता है, या उसकी उम्मीद को बेचता है, तो उसे पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। ये याद
जिन माफियाओं ने मोटा चेन वाले को ये था कि पप्पू यादव नहीं जीतेंगे, मैं उन माफियाओं को कहना चाहता हूं, यदि हमको जीतने का शौक होता ना तो हम मधेपुरा और सुपौल 2 सांसद थे। माफिया जी लोग, हम जीतने नहीं आए थे पूर्णिया हम इतिहास बनाने आए थे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, अपने बेटे को पूर्णिया अलग नहीं। और मैं दिल से कहता हूं, पूर्णिया के लोगों ने, गरीबों ने, आदिवासी भाइयों ने, दलितों ने, छोटे व्यवसायियों ने, चाहे वो ऊंची जात के भूमिहार समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग, चाहे मंडल हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग। और मैं सबसे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होके रहेगी, तो मुसलमान और आदिवासियों ने